अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए जी, आज हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर हम करने लगे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके अंदर आज हम ये पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ठीक है, इससे पहले हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ 3 से 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट याद रखिए, ये पेपर में कभी नहीं आता कि आपके पास वो पूछेगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएं अल्केन की, ऐसा कभी नहीं होता। वो क्या काम करता है, इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो कभी भी नहीं आपको कहेगा कि राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन लिखें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। बहुत आसान किस्म की प्रॉपर्टीज है ये आपके पास। देखिए कुछ 3 से 4 प्रॉपर्टीज है जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब नंबर 1 आपके पास एक बात कह रहा है कि कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक जितने भी कार्बन है, यानी कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक सारी की सारी कलरलेस, ऑर्डरलेस, ये क्या चीज होती है जी, गैसेस। यहां याद रखें आपके पास स्टूडेंट, ये आपके पास कार्बन 1 से लेके 4 तक ये आपके पास सारी की सारी कलरलेस, ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आप याद रखें, आपके पास कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक आपके पास ये सारी की सारी क्या होंगी, कलरलेस, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस, यानी आपके पास इनकी कोई स्मेल नहीं होती। ये सारे के सारे आपके पास क्या होती हैं, लिक्विड होती हैं। यानी कार्बन 5 से लेके 17 तक कलरलेस, ऑर्डरलेस क्या है, ये लिक्विड है। और आपके पास तीसरा पॉइंट इसके इसी पॉइंट के अंदर है कि कार्बन 18 से आगे जितने सारे अल्केन होते हैं ये सारे के सारे वैक्सी सॉलिड होते हैं। ये स्टूडेंट आपके पास क्या चीज होते हैं, वैक्सी सॉलिड। वैक्सी सॉलिड जो इस तरह का सॉलिड होता है जो ना तो बहुत ज्यादा सॉलिड हो, जो बिल्कुल क्रीम की तरह का होता है, जो ग्रीस होता है उस तरह का होता है। ठीक है, अब आपका पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताएं कार्बन 5 से लेके 17 तक जो है ये आपके पास जो अल्केन है ये आपके पास सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, कौन से, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन 5 से लेके 17 तक सारे के सारे कलरलेस, ऑर्डरलेस क्या है, लिक्विड है। ये इसका पहला पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज का अल्केन का। तो सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं बच्चे, याद रखें अल्केन जितने भी हैं सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। ये आपके पास इनसॉल्युबल, इसमें इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में ये हल नहीं होते। ये स्टूडेंट एक बात याद रखनी है आपके पास, यहां मैं लिखने लगा हूं, वाटर का फार्मूला मैंने सामने लिख दिया है H2O, कि अल्केन सारे के सारे जितने भी हैं ये क्या हैं आपके पास, नॉन पोलर, यानी ये वाटर में हल नहीं होते। लेकिन फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर ये हल होते हैं, ठीक है, वो भी मैंने बताया हुआ है। कहता बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं ये कौन में हल होते हैं, वो आपके पास कौन कौन से हैं। नंबर 1 आपके पास है ईथर, देखिए ईथर है, दूसरा आपके पास है बेंजीन, ठीक है, और उसके बाद है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कुछ 3-4 हैं आपके पास, आपको 1 या 2 एग्जांपल आनी चाहिए। ठीक है, तो पता चला अल्केन सारे के सारे क्या होंगे, नॉन पोलर, वाटर में हल नहीं होते। लेकिन फिर किस में हल होते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। वो आपके पास मैंने लिख दिया है, ईथर है, बेंजीन है और CCl4 है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद याद रखें बच्चे तीसरा पॉइंट आपके पास है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इनकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन किस वक्त इंक्रीज करती है, जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजिंग। देखें ये मैंने सामने एक बात लिख दी है कि इनका जितने अल्केन हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट और इनकी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है जब नंबर ऑफ कार्बन क्या करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक और बात उसने साथ लिखी है, कहता है कि बट सॉल्युबिलिटी, इसकी जो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट याद रखें हल पजीरी, यानी हल होने की जो सलाहियत होती है वो आपके पास डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीजिंग इन मैस। देखिए आपके पास उसका जैसे जैसे उसकी सॉल्युबिलिटी, जैसे आप उसका मैस बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे, तो इनकी जो हल होने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे गिलास पानी का लें और आप उसमें 1 चम्मच चीनी का डालें,
तो हल करेंगे हल हो जाएगा, दूसरा जब डालेंगे वो हल हो जाएगा, फिर जब तीसरा डालेंगे यानी मैश चीनी को जैसे जैसे आप चीनी को बढ़ाते जाएंगे उसी पानी में जो चीनी की जो सलाहियत है यानी सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये कहना चाह रहा है तीसरे पॉइंट में कि आपके पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज करती है जैसे मुझे, लेकिन कब इंक्रीज करती है, जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाते हैं इंक्रीज कर जाते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। कब डिक्रीज करेगी, जब विद इंक्रीजिंग इन मैस, जैसे जैसे आपके पास उसका मैस बढ़ता जाएगा। बच्चे इसके बाद चौथा पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ कि आपके पास ये इसका पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखें आपके पास यहाँ पे एक बात ये कहना चाह रहा है कि आपके पास देखें CH2 और ये आपके पास CH3 और ये CH3। सपोज करें इन तीनों का जो टेम्परेचर है मैंने फर्ज कर लिया आपके पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है ये आपके पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड है आपके पास प्रोपेन का, लेकिन आपके पास एक और स्ट्रक्चर लिखता हूँ CH3 CH2 और ये आपके पास CH3। देखें आपने देखा किस चीज का इजाफा हुआ, यानी एक CH2 का इजाफा हो गया। तो जैसे ही आपके पास एक CH2 का जब इजाफा होता है तो आपके पास 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। ये इसका पॉइंट नंबर 4 है। ये आपके पास पॉइंट नंबर क्या है इसका स्टूडेंट 4 है। ये इसमें इसने ये बात बताई है कि जैसे जैसे आपके पास पूरी चेन में एक कार्बन का इजाफा होता जाएगा तो उसमें 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 4 था। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि जो ब्रांच चेन है उसके जो स्ट्रेट चेन है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइयर होता है देन लीनियर चेन के, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा।